5 साल खराब तो हुआ पीरा है मुझे। एक अकेला शेर अक्कुल ईमान ने बिहार के विधानसभा में भाजपा की सरकार की आंखों में आंखें डाल करके अपने हक की आवाज को बुलंद किया। उस वक्त में भी एक विधायक होते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पानी में पैदल हेल करके पार किए। उसका नतीजा था कि वहाँ पे पुल बनने का काम प्रारंभ हुआ और सरकार ने बजट पास किया। सीमांचल नाम किसने दिया? आरजेडी ने दिया। किसने दिया? भाजपा ने दिया? नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। और सभी के हकों की लड़ाई लड़ता हूँ। तो हमें आप मुसलमानों की पार्टी नहीं कहे। क्या मैं आपको मुसलमान नजर आता हूँ? नहीं नजर आता ना। मैं ब्राह्मण हूँ, प्योर ब्राह्मण हूँ। इस बिहार का बेटा हूँ मैं, और बिहार के बेटा होने के नाते अपने बिहारी भाइयों पर विशेष अधिकार समझता हूं मैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ढाका की जनता हमारी अपील को स्वीकार करेंगे। बिहार की जनता कभी आरजेडी के पाले में आकर के पिसती हुई नजर आई, कभी भाजपा के पाले में आकर पिसती नजर आई, कभी जदयू के पाले में पिसती नजर आई। बिहार राजनीति की जननी है, बिहार लोकतंत्र का रक्षक है। बिहार में ने हमेशा जो है हिंदुस्तान की राजनीति को दशा और दिशा देने का कार्य किया है। और वर्तमान में बिहार में लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, विधानसभा का चुनाव है। तो इस चुनाव में हम अपने प्रत्याशी को जिताने की भारी मतों से अपील करने जा रहे हैं ढाका विधानसभा में, जहां से हमारे पार्टी के जानदार शानदार उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से तो पंडित जी आरजेडी ज्यादा है। आरजेडी ज्यादा है, भाजपा ज्यादा है, जदयू ज्यादा है और हम कम है। ये आंकने वाले आप होते कौन है? ये ताकत जनता देती है और बिहार की जनता जागरूक है। बिहार की जनता कभी आरजेडी के पाले में आकर के पिसती हुई नजर आई, कभी भाजपा के पाले में आकर पिसती नजर आई, कभी जदयू के पाले में पिसती नजर आई। और हम तो 25 सीटों पे अपने प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं, बाकी जो गठबंधन हमारे हैं वो लड़ रहे हैं। तो कैसे आप लोगों को विश्वास दिलाएंगे? इससे पहले भी लोग मतलब कि 5 जीते थे जिनमें 4 बिक गए। अब आप लोग कैसे भरोसा करेंगे पंडित जी? देखिए, जो बिकने वाले थे वो मिट गए, उनका नामो निशान मिट गया। और किसी इंसान के सीने पे नहीं लिखा होता है, पसीने पे नहीं लिखा होता है कि भाई ये ईमानदार है। लेकिन हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसी को चुनाव लड़ाती है जो लोगों का आवाज बनना चाहता है, उसी को चुनाव लड़ाती है। लोगों को विश्वास कैसे दिलाएंगे पंडित जी? है लोगों को विश्वास ना, विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को तो 5 साल खराब हो गया, फिर कहीं 5 साल ना खराब हो जाए। 5 साल खराब तो हुआ पीरा है मुझे, लेकिन एक अकेला शेर अक्कुल ईमान ने बिहार के विधानसभा में भाजपा की सरकार की आंखों में आंखें डाल करके अपने हक की आवाज को बुलंद किया। उस वक्त में भी एक विधायक होते हुए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पानी में पैदल हेल करके पार किए। उसका नतीजा था कि वहां पे पुल बनने का काम प्रारंभ हुआ और सरकार ने बजट पास किया। आपकी पार्टी ऐसी जगह जीती जहाँ सबसे पिछड़े मतलब कि हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा एरिया है। क्या काम करा पाए? सबसे पहले तो वहां से जब हम जीते तो उस पार्टी को, उस क्षेत्र को हमने एक पहचान दिया, नाम दिया। उसको नाम दिया सीमांचल। सीमांचल नाम किसने दिया? आरजेडी ने दिया। किसने दिया? भाजपा ने दिया? नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया। नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिया। और आज सीमांचल बोर्ड बनाने की बात हम कर रहे हैं। सीमांचल के पिछड़े, दलित, अग्रो सबकी भलाई के हित की हम बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये तो आप मीडिया वालों का काम है आरोप लगाना। हम भारत के संविधान प्रदत्त पार्टी है। संविधान तभी हमें इजाजत देती है जब मैं सबकी बात करता हूँ और सभी के हकों की लड़ाई लड़ता हूँ। तो हमें आप मुसलमानों की पार्टी नहीं कहे। क्या मैं आपको मुसलमान नजर आता हूँ? नहीं नजर आता ना। मैं ब्राह्मण हूँ, प्योर ब्राह्मण हूँ। इस बिहार का बेटा हूँ मैं, और बिहार के बेटा होने के नाते अपने बिहारी भाइयों पर विशेष अधिकार समझता हूं मैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि ढाका की जनता हमारी अपील को स्वीकार करेंगे और राणा रंजीत सिंह को जिताकर भेजेंगे। एनडीए 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दे रही है, आप क्या करेंगे? सब अपने बाप का खेत बेच के लाके देगा। कहाँ इस सबके झांसा में पड़ेगा? बिहार बड़े बड़े बैनर लगे हैं पंडित जी, बड़े बड़े बैनर। अब बिहारी इन झांसाओं में फंसने वाला नहीं है। दरअसल क्या है, भाजपा और आरजेडी में फर्क सिर्फ इतना है कि एक इतना फेंकता है तो दूसरा और ऊपर फेंकता है। फेंकने का काम रह गया इनका। लेकिन अब जनता भैया तेरे फेंके हुए इस पे आने वाला नहीं है। जनता अपने भविष्य का फैसला खुद करेगा। और निश्चित रूप से आने वाले जो 6 तारीख का चुनाव है, जहां भी चुनाव हो रहा है, वहां पतंग के बटन को दबाएंगे वो, और आने वाली 11 तारीख के पतंग के बटन को दबाने का काम करेंगे। आखिरी में बिहार के आवाम को आप क्या कहेंगे? बिहार की आवाम को बस इतना ही कहना है कि मेरे भैया, हम तो उस बिहार के रहे वाला है ना हो, जिस बिहार ने
हिंदुस्तान को ताकत दिया है। आज जितना IAS IPS अपने माथा पर टोपी लगा के घूमता है ना, शेर का जो चिन्ह है वो बिहार का देन है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपने आप को कलंकित महसूस करते हैं। कोई हमें हे दृष्टि से जब बिहारी कहता है तो बहुत पीड़ा होती है। हम तो गर्व से कहना चाहते हैं कि हम बिहारी हैं, और ऐसा तभी संभव है जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को आप मजबूत करेंगे।